हम हैं नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ पर जो है सकल पंचायत पालन 360 द्वारा जो है एक मीटिंग रखी गई है, प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसमें तमाम पत्रकार यहाँ पे मौजूद रहे। ये हम जानते हैं जिस प्रकार से जो है प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जी ने आह्वान किया है कि 15 सितंबर को जो है जंतर मंतर पे बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। सर, वो क्यों होने जा रहा है? दिल्ली के गांव बर्बादी के कगार पर हैं। दिल्ली के गांव जो है उनको कहीं ना कहीं वर्षों से लूटा और पीटा गया है। अब दिल्ली के 360 गांव एकजुट हो रहे हैं और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। हमारी वर्षों से मांगे रही हैं 11 सूत्री मांगे, चाहे मोटेशन बढ़ाने की बात हो, चाहे सर्कल रेट बढ़ाने की बात हो, चाहे 74/20 सूत्री के तहत गरीब भाइयों को मालिकाना हक देने की बात हो, चाहे हमारे जो होमगार्ड के 8500 कर्मचारी उनको निकाल के उनको पक्का करने की बात हो। ऐसे अनेकों मुद्दों को लेकर दिल्ली के 360 गांव एकजुट हो रहे हैं और 15 तारीख को एक महापंचायत बुलाई हमने, उसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। किन मुद्दों को लेकर के आप ये पंचायत करेंगे? मुद्दे मैंने अभी बताया ना आपको, लगभग 11 मुद्दे हैं। कि हम कहते हैं कि जब दिल्ली की सरकार ने हाउस टैक्स की माफी की घोषणा मेयर और डिप्टी मेयर ने की तो उसका नोटिफिकेशन आज तक क्यों नहीं आया? जो हमारी दाखिल खारिज बंद है उनको क्यों नहीं खोला जा रहा? हमारा सर्कल रेट क्यों और राज्यों के मुकाबले में काफी कम है? किस तरीके से गांव में एमसीडी का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है? बिजली कंपनियों की दादागिरी बढ़ती जा रही है। इन सब मुद्दों को लेकर हमने ये पंचायत बुलाई है और इन सब पे लगाम लगाने के लिए हमने ये कदम लिया है कि सरकार इन पे सब पे ठोस कदम उठाए और हमारा समाधान करे। खाली आपने दिल्ली के ही लोगों को बुलाया या दिल्ली? सिर्फ दिल्ली के 360 गांव के लोगों को अभी बुलाया। अगर जरूरत पड़ेगी तो पूरे देश भर से लोगों को बुला के हम समर्थन मांगेंगे। आपको क्या लगता है, उम्मीद है कि सरकार अभी भी आश्वासन नहीं देगी या फिर कुछ? हमने साफ कहा है कि अब हम आश्वासन नहीं चाहिए, समाधान चाहिए, और हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में सरकार को इसका खामियाजा राजनीतिक पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। क्या दिल्ली में जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं? हाँ, सरकारों को उसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। सुरेश शौकीन। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली जो एमसीडी का जो हद से भी इतना गांव के अंदर इतना बढ़ गया है, जैसे कि अब वो लालडोरे में कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ जेई अपने बंदे भेजता है और पैसे वसूलता है। अच्छा। मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। दूसरी हाउस टैक्स के, जैसे ये 200 गज का मकान है, 200 गज का मकान है, 200 गज के मकान पे 56 लाख रुपए हाउस टैक्स लगा रखा है उन्होंने। 200 गज का मकान। पहले एमसीडी में डिप्टी मेयर हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पिछले साल। उन्होंने कहा था नोटिफाइड जो जितने रोड है नोटिफाइड 2178 कहा था उन्होंने, जो एमसीडी के नोटिफाइड है। उसके अलावा उससे जो मेन रोड होते हैं ना, जो उनसे हम एमसीडी हाउस टैक्स लेगी। अदरवाइज अंदर जो भी है, चाहे कोई गोडाउन है, चाहे कोई दुकान है, चाहे कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, हम किसी से कोई टैक्स नहीं लेंगे। फिर भी ये अब दोबारा से टैक्स के जो है इन्होंने लगाने शुरू कर दिए हैं, नोटिस देने शुरू कर दिया। हाँ जी, हमें नोटिस देने शुरू कर दिए हैं। और तो क्या लगता है ये एक तरीके से भ्रष्टाचार है? ये भ्रष्टाचार तो सामने दिख ही रहा है। जब हम देखो बिजली वसूली की जा रही। अब देखो ना कोई नोटिस। गांव में ये 200 गज का प्लॉट है। 200 गज के प्लॉट में 3 भाई हैं, तो तीनों भाई अपने अलग अलग रहते हैं, तो उनको मीटर भी तो चाहिए ना, अलग अलग। तो मीटर की जो वो कहते हैं बुक कर दिया, तो बुक तो वही एक ही नंबर है, वो पूरे गांव का है। वो पूरे गांव का ही जो वो मीटर देना बंद कर दिया। अगर एमसीडी से लिखवा के लाओ, एमसीडी ने इनके दलाल घूम रहे हैं। अच्छा, ये जो अपने बिल्डर भाई हैं, ये बिल्डर भाई को कैसे मीटर मिल जाता है? उनको मीटर कैसे मिल जाता है? गांव को मूल निवासी को मीटर मिल रही है। सीधा साफ तौर पे ये दलालियां चल रही है। तो इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, इनके जांच होनी चाहिए। और जेई जो इनका एमसीडी में भ्रष्टाचार है इतना बढ़ गया है कि इन्होंने अपने प्राइवेट बंदे रखे हुए हैं। जहाँ भी कंस्ट्रक्शन होती है वहां पे वही पहुंच जाते हैं, और जो प्राइवेट बंदा है वो तय करता है इनका कि पर लेंटर हम इतने पैसे लेंगे। अच्छा। हाँ, ये भ्रष्टाचार बिल्कुल चल रहा है। हम इसके कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऊपर के लेवल के लोग भी बिल्कुल नीचे से ऊपर तक जाता है।
नीचे से ऊपर तक जाता इन है। सबकी हम जांच करवाओ इसकी, और गांव में एमसीडी का दखल बंद हो, एमसीडी का बिल्कुल दखल बंद हो। और ये मीटर भी दिए जाएं। देखो जो बिजली वालों का, मेरा नाम चौधरी नरेश है, लाडू सराय 96 के प्रधान हूँ। 96 खाफ के 4 भाई है, 5 भाई है या 6 भाई है, हम 200 गज के प्लॉट में रह रहे हैं, तो नंबर तो एक ही है, उसमें नंबर भी एक है, खसरा नंबर 1 है। अगर वो भाई मीटर अलग नहीं लगाने देते, मीटर अलग नहीं देते हुए, फ्लोर वाइज कर करके बेच वो देते, भी नहीं देते। वो चीज करने देते। गांव में क्या है, मिक्स लैंड यूज है। लाइक जो है, नीचे दुकान कर ली, ऊपर खुद रहने लग गए। उस पे जैसे मैं एक छोटी सी बात करूं, बहुत छोटी सी बात, नीचे चाय की दुकान किराए पे दे दी, उसका भी 50 लाख रुपए टैक्स भेज रहे हैं। 54 लाख रुपए टैक्स भेज दिया चाय की दुकान का। अब इससे ज्यादा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है? हमने मेयर को बताया भी है, दिखाया भी है। मैम हमारे पास ये हमारे पास नोटिस है, और 54 लाख रुपए का हमने उसको नोटिस भी दिखाया। ये कितना का भाई? 56 लाख रुपए। ये 56 लाख रुपए, ये मंगोलपुर में 56 लाख रुपए का टैक्स दिया है। कचरा नंबर बता? 329। एक मकान का, एक मकान नहीं, दुकान का, मतलब जो मिक्स लैंड है, हाँ, जो मिक्स लैंड यूज है, जिसमें आदमी ऊपर अपना रहता भी है और नीचे कमर्शियल क्या है, वो छोटा मोटा गोदाम है, उसमें दे दिया। वो उसका किराया क्या है? 8 फुट की गली में कितना किराया? 15,000, 10,000 पे 12,000, इससे ज्यादा कोई किराया नहीं गाँव में। मतलब सीधा तौर पे कहे तो भ्रष्टाचार खुलेआम चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है जी। तो इसकी जांच आप चाह रहे हैं? इनकी जांच भी हो, और मैं ये सीबीआई जांच नहीं, हम जांच वाच कुछ नहीं चाहते। हम तो हम ये चाहते हैं कि गांव में इंस्पेक्टर राज जो है ना, इंस्पेक्टर नहीं आए, कोई भी एमसीडी का बंदा नहीं आए, एमसीडी का नहीं आए, और हमें मीटर भी दिया जाए, और एमसीडी अपना काम करना चाहे तो अपना काम करे, लेकिन हमें इसमें रोकथाम ना करे। जो हरियाणा की जो लैंड थी बचगेड़ा गांव, आप नोट करें, बचगेड़ा गांव में हरियाणा सरकार ने 14 करोड़ रुपए, 13 करोड़ 95 लाख रुपए मुआवजा दिया हरियाणा के बचगेड़ा गांव को, 1 एकड़ का। और वहीं दिल्ली में उससे सटा हुआ गांव, बिल्कुल उसके सटा हुआ गांव दिल्ली का गांव है, वहां पर 53 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से दिया गया। तो कितनी नाइंसाफी है। तो हम ये मांग करते हैं सरकार से कि जब हमारा भी सर्कल रेट बढ़ाया जाए, हमारा भी मुआवजा राशि बढ़ाई जाए, दोनों चीजें, सर्कल रेट बढ़ जाएगी तो मुआवजा अपने आप बढ़ जाएगा। तो हमारी मांग ये है कि हमारा सर्कल रेट कम से कम 10 करोड़ रुपए पर एकड़ के हिसाब से किया जाए। ये अपना रेट कब से ये लागू है? अभी रेट ये कब से लागू है जो रेट है? ये तो तकरीबन शीला दीक्षित के समय में बढ़ा था, 15 साल पहले। हाँ, 10 साल पहले नहीं 10 नहीं, लगभग 2009 के आसपास ये बढ़ा था। हाँ, 15 साल पहले। क्या ज्ञापन सौंपा जाएगा राष्ट्रपति को? देखिए, हम तो अभी महापंचायत कर रहे हैं, आगे की रणनीति वहां पर बनाएंगे। हजारों की संख्या में आने वाली 15 तारीख को सुबह लोग इकट्ठा होंगे और वहां पे आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और हम आपके माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और देश के गृह मंत्री से भी मांग करते हैं कि आप लोग भी दिल्ली में रहने वाले हो, आप यहाँ पर रहते हो, ये दिल्ली के गांव की जमीनों पर ये चीजें बसी हुई है, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, चाहे संसद हो, ये सब गांव की जमीन थी। तो जब वो एक कहावत है कि नमक, जहाँ का नमक खाया जाता है तो नमक हरामी नहीं होती। तो आज दिल्ली के 360 गांव बड़े परेशानी में हैं, तो कम से कम इनकी सुध आप लोगों को लेनी चाहिए। और एक मुद्दा और, मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूं कि सरकार बात करती है कि भाई शहरी स्मार्ट सिटी की, स्मार्ट विलेज क्यों नहीं बनाते? और देश की राजधानी में अगर स्मार्ट विलेज नहीं बनेंगे तो क्या बॉर्डर के पार जाके बनाएंगे? तो हमारी मांग ये रही है कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर सभी देशों के राजदूत रहते हैं, देश के राष्ट्रपति से लेकर सर्वोच्च पद पर सभी हमारे जो शासक लोग हैं वो रहते हैं। और इवन जो हमारे बाहर से आने वाले, चाहे किसी भी देश के राष्ट्रपति, वो दिल्ली में आते हैं। तो दिल्ली के अंदर अगर स्मार्ट विलेज बनेंगे तो कहीं ना कहीं दिल्ली की और देश का गर्व ऊंचा होगा, देश का मान बढ़ेगा।
तो ऐसा कभी सरकारों ने नहीं सोचा। और जो हमने कहा है कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे, और इसका संदेश सिर्फ देश में नहीं जाएगा, इसका संदेश पूरे विश्व में जाएगा कि दिल्ली के 360 गांव जहां पर देश की राष्ट्रपति रहती है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, और वहां पर लोगों ने क्यों बहिष्कार किया। तो ये सर्कल रेट आपने जो 10 करोड़ देखिए, पीछे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने फाइल भेजी थी दिल्ली के गवर्नर साहब को, और उन्होंने 5 करोड़ का प्रोविजन उसमें किया था। हमारी मांग है कि हम उसको चाहते हैं कि 10 करोड़ किया जाए। जब हरियाणा के राज्य में 14 करोड़ तक मिल रहा है, तो दिल्ली तो देश की राजधानी है, हम तो कहते हैं कि 15 मिले, लेकिन कम से कम 10 तो दिया जाए। सर, आपके जैसे बुराड़ी है, ढाका है, काफी इस साइड से मैं आता हूँ, तो काफी केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। आप एकजुट होकर क्यों नहीं अपना जुडिशरी साइड का, उधर का, देखिए, कानूनी का करते? क्योंकि आप अलग अलग हैं तो समझ भी नहीं आएगा एक साथ। अगर इस बार तो पंचायत आप करने जा रहे हैं, अभी तक उनको डीडीए से मुआवजे नहीं मिले हैं, बड़ी पेंडिंग है कई जगह पे। आप इस देखिए, मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, लेकिन हमारे देश का संविधान ऐसा है कि यहाँ पर लोगों की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है, और एजिटेशन से ही यहाँ पर अपना न्याय मिलता है। कई समय समय पर, और देश की जो संसद है, उनको भी अधिकार है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के कानून भी लोगों के हितों में बदलते आए, और कई चीजें ऐसे हुई है। तो हम चाहते हैं कि जब हम इन लोगों को वोट देकर संसद में विधायक बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो इन लोगों को भी हमारी सूद लेनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट में हमको इन चीजों से कभी हमेशा निराशा ही हाथ लगी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम सरकारों पे इतना दबाव बनाएं कि सरकार हमारे बारे में सोचे, और उस दबाव की स्थिति में हमने 15 तारीख की पंचायत रखी है, और उससे बड़ा ऐलान भी हम आगे आने वाले दिनों में कर सकते हैं कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो उसका बहिष्कार भी किया जाएगा।